जी खेरा स्वर्गीय खेराज राम जी नेहरा की पुण्यतिथि पर इनके समाज द्वारा जो दो शानदार पहले की गई है। पहली पहल देहदान और दूसरा नशा मुक्ति अभियान के तहत जो इन्होंने एक समाज में नई दिशा प्रदान की है। उनके पोते डॉक्टर खेराज राम से पूछते हैं, इस पहल के लिए आपको किस प्रकार की शुरुआत को जो आपको अभियान किया उसको किस तरह का आपको संदेश मिला था या किस तरह का आपको आवाज़ आई थी कि इस तरह की पहल की जाए। डॉक्टर खेराज राम खंगार सिंह जी, नमस्ते सर, धन्यवाद डूंगर जी। मैं डॉक्टर खंगार सिंह नेहरा, सम्मान्य मेरे पूजनीय दादाजी श्री खेराज राम जी का निधन 22 दिसंबर 2024 को होने पे उनके द्वारा पूर्व में घोषित की गई देहदान की संकल्प को हमने पूर्ण करते हुए देहदान को डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज में सुपुर्द किया गया था एवं उनके द्वारा जो उनके आदर्श और संस्कार के अनुसार हम लोगों ने उन्हीं के नशा मुक्ति और मृत्यु भोज के लिए जो कुरीतियाँ थी, समाज की कलंक थे, उनसे हमने समाज के सहयोग से हम लोगों ने उनको निजात पाई। और ये जो समाज का जो असमानता का जो दौर है इतने सालों से, वो असमानता के दौर में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इससे जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन लोगों से जब लोग मुक्ति पाएंगे तभी समाज में कुछ एक होगा, आर्थिक रूप से सबल बन पाएंगे लोग, और तभी उसी पैसे का यूज़ लोग शिक्षा के क्षेत्र में यूज कर पाएंगे। और ये सामाजिक सभी लोगों से, हम लोगों का ग्रामीणों से निवेदन है कि इसी पहल को आप लोग आगे अनुसरण करते हुए इसी चीज़ों को जो कुरीतियाँ हैं उनका आप त्याग करें और एक सदृढ़ देश और सदृढ़ समाज बनाना हम सब का संकल्प है। तो हम लोगों को सबका साथ दे के अच्छे काम है, हर किसी का सहयोग करना चाहिए। और हम लोग का एक है कि हम लोग स्वर्गीय दादाजी के लिए जो हमें आगे भी जो उनके द्वारा संस्कार और जो चीज़ें हैं उनके लिए हम लोग आगे भी लगातार काम करते रहेंगे। और इसी तरह से समाज में और भी अच्छे काम होंगे, उनमें हम लोग हाथ बढ़ाएंगे। और स्वर्गीय मेरे दादाजी खेराज राम जी की आत्मा को भगवान शांति दे। धन्यवाद। जो आपने देहदान की है अपने दादाजी की, उसकी प्रेरणा आपको कैसे जागी और किस तरह अपने इसको निर्णय को आपने किया? एक्चुअली सर बात इस प्रकार है कि हम लोग 2014 में मेरा एम्स ऋषिकेश में एडमिशन हुआ था। तो उस समय हम लोग 100 स्टूडेंट का विद्यार्थियों का बैच था। तो हम लोगों का ये था कि 50 के बीच में एक बॉडी का मिलने का था, जो कि जो क्राइटेरिया है सरकार के उसके अनुसार से काफ़ी ज़्यादा कम थी बॉडी। तो अब हम लोग जब चर्चा करते थे स्टूडेंट, तो बोले कि ये तो दान का काम है, तो ये चीज़ें इतनी क्यों नहीं मिल पा रही है अपन को, जब ये तो है कि मृत्यु के बाद देह का कोई इतना ज़्यादा काम है नहीं। या तो आप हिंदू संस्कृति से करो, उसके बाद में आप उस बॉडी का जितना ज़्यादा लोग दान करेंगे, जैसे रक्तदान है, जैसे आँख के कॉर्निया का दान करते हैं लोग, किडनी दान करते हैं, इस तरह से यदि अपन देह दान भी कर सकते हैं। अब क्या है, लोगों में ये चीज़ है कि लोग सोचते हैं कि इनके कुछ मापदंड होते हैं देह दान के, कि हर कोई देह दान नहीं कर सकता है। सबसे मेन ये होता है कि आपकी जो मृत्यु है वो प्राकृतिक होनी चाहिए, उसके बाद में आपकी बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन से मृत्यु नहीं होनी चाहिए, जैसे HIV या फिर इस तरह से हेपेटाइटिस। तो ये चीज़ें कुछ क्राइटेरिया होता है, तो वो चीज़ों का आपको करना होता है। और उसके बाद में आप लोगों को एक कारण ऑफ डेथ, किस कारण से आपकी मृत्यु हुई है, वो सर्टिफिकेट बना के और फिर आप लोगों को बिना शपथ लिए भी आप दे सकते हो। मेडिकल टीम को आप सूचित करोगे तो वो लोग आपका रिव्यू करके उस चीज़ को दे देंगे। और ये अच्छा काम है पुण्य का, कोई इसमें कोई है नहीं कि जिसमें आपको शर्माने की बात है, कोई चीज़ नहीं। कोई हर चीज़ है ना जो है वो अच्छे के लिए, हम लोग इतनी पढ़ाई की है तो सोच समझ के ये चीज़ लिया है। जो क्राइस्ट बॉडी का जो दिक्कत थी उस चीज़ों को हम लोगों ने सोचा कि ये चीज़ हम अपने घर से ही शुरुआत करें। तो इस उपलक्ष्य में मैंने 2022 में मैंने, मेरे दादाजी ने, मेरे अंकल जी हैं एंड मेरे जीजा जी ने देहदान की घोषणा की है। और यही हम लोगों की प्रेरणा रहेगी। आज हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने ये चीज़ को क्रियान्वित किया है और इसीलिए हम लोगों को नीड रही कि हम इसकी ज़रूरत थी और इसलिए हम देश के लिए कुछ करना था, तो वो हम लोग लगातार करते रहेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों का जो बजट है, हम लोगों जो नशा मुक्ति से पा रहे हैं, उन चीज़ों को हम आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत अच्छा। आप एक युवा है, क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह नेहरा। गोविंद नेहरा साहब, जो एक पहल थी देहदान की, दूसरी पहल नशा मुक्ति थी, उसके नशा मुक्ति पर आपका क्या कहना है? जी, यहाँ जो ये पहल की गई है, सबसे पहले मैं समाज के प्रबुद्धजनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि परिवार की तो इच्छा थी कि देहदान की जाए, लेकिन समाज के अंदर ये ऐसी स्थितियाँ जो होती है उनमें परिवार की इच्छा के अनुसार कदम उठाना बड़ा जटिल रहता है। लेकिन
यहाँ जो समाज के प्रबुद्ध जन, पूर्व सरपंच और जो मौजूद लोग थे, उन सभी ने इस चीज़ के लिए हामी भरी। और हम सब ने, मैं भी उनके परिवार का सदस्य हूँ, बाबू शाह का पोता हूँ, स्वर्गीय खैराज राम जी नेहरा का। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो निर्णय लिया है, हमने निर्णय लिया, लेकिन हमारे लिए ये करना संभव नहीं था। लेकिन जब समाज के सब प्रबुद्ध जन जो आए, उन्होंने ये प्रेरणा दी। तो जब हमने देह को दान किया तो एक साथ 4 निर्णय लिए गए। 2 निर्णय नहीं है, मैं आपको डूंगर जी अवगत करवाना चाहूँगा। एक तो नशा मुक्ति का, तीसरा मृत्यु बोझ बंद करने का, ये भी निर्णय साथ में लिए गए। और बाल विवाह, ये अनेक प्रकार के सामाजिक दबाव आए, लेकिन समाज के प्रबुद्धजनों और समाज के समस्त वरिष्ठ लोगों के सहयोग से ये संभव हो पाया। और प्रथम बार ग्रामीण क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि इस प्रकार की ये प्रथम पहल है। और अगर हम इस प्रकार की शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे समाज के अंदर सामाजिक कुरीतियों से हम निपट करके शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे। और मैंने भी बड़े भाई डॉक्टर खंगार सिंह नेहरा, भंवरलाल ठेकेदार, डॉक्टर मोहन नेहरा, इनसे भी मैंने निवेदन किया कि अगर आपने इस प्रकार का ये खर्च बंद कर दिया है, आपने अगर जो बुढ़े लोग हैं उनके लिए ये जो अफीम वगैरह ये परोसना बंद कर दिया है, तो आप कुछ न कुछ इस खर्च को कहीं न कहीं आप लगाएं। तो उन्होंने ये हमारी बात को स्वीकार भी किया है। और उन्होंने ये भी कहा है, हमें भी बड़ी है कि आने वाले समय के अंदर हम गांव के अंदर जितने भी शिक्षा के मंदिर जो है उनमें, और शिक्षा के लिए जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत अच्छा। चर्चा आई थी कि 2 ननिया हमारी पहल शानदार रही, लेकिन अभी गोविंद सिंह हमारी 4 पहलें थी। एक पहल जो शानदार थी देहदान, दूसरी जो मृत्यु भोज पर जो खर्च, तीसरा जो बाल विवाह थे उस पर जो आपने अंकुश लगाया, वो क्या इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बढ़िया हुआ है। ये समाज इससे प्रेरणा लेगी, आगे भी ऐसे फिजूल के खर्चे वगैरह से बचना चाहिए, है ना। ये अच्छी पहल है और भी लोगों को करनी चाहिए। जो बाल विवाह जो समय से पहले हो जाते हैं, उस पहल इस क्षेत्र में लंबी समय से चली आ रही थी, उस पहल को इस तरह अंकुश किस तरह आगे भी बरकरार रख सकते? ये बाल विवाह एक बड़ी कुप्रथा है। इसमें अब देखो अपने समाज में फिर वो ये हमारे जच्चा नहीं छोड़ देते हैं, वो चीज़ें भी कंट्रोल होगी आगे से, है ना। लड़का लड़की को एक दूसरे देख के करते हैं, एजुकेशन के वगैरह, क्या बच्चे की एजुकेशन वगैरह सही चल रही है उस हिसाब से करते हैं। नहीं तो छोटे का विवाह कर देते हैं, बाद में वो बच्चा किस रास्ते पे जाता है वो तो पता चलता नहीं है, फिर वही छोड़ो चलो आगे। इस क्षेत्र में जो आत्महत्या अधिक होती है उसका मुख्य कारण वो बाल विवाह है। उसको रोकने ये एक के साथ दूसरी और भी नन्या कुप्रथा रुक रही है। बिल्कुल है ना। हाँ, आत्महत्या वो इसी कारण से होती थी, बाल विवाह हो जाता था, फिर आगे वो लक्षण खराब वगैरह होते तो बच्चियाँ उस कारण से वो ज़्यादातर। बहुत बहुत अच्छा। मास्टर बोलोगे? बोलो थे टीचर सर। ये अंकल जी इन्होंने दे दान किया हमारे साथ, उनसे पूछो क्या नाम है आपका? चोड़ाराम जी। जो अभी ननिया गोविंद सिंह बता रहे थे, मेरे को समझ में आ रहा था कि 2 ननिया कुर्तियाँ बंद हुई है, लेकिन गोविंद सिंह 4 हुई है, बाल विवाह और नशा मुक्ति। उसके दोनों बारे में क्या कहना है? बहुत बढ़िया हुआ, शुरुआत की हमने, बहुत कठिन काम था ये तो। जी। समाज का बहुत सहयोग मिल गया हमको, बहुत। जो समाज के सहयोग के लिए पहले आपने क्या प्रयास किए? देदान की तो प्रेरणा पहले ही हो, मैं थोड़ी थी जी। और फिर खंगार राम डॉक्टर लग गया तो फिर अब हमारा काम आसान हो गया। इनकी जिद थी नहीं, जिंदगी हमारा काम आसान ऐसे हुआ कि फॉर्म लाना करना, मन में तो हमारे पहले ही थोड़ी थी, लेकिन ये डॉक्टर लगते ही हमारा काम बहुत बढ़िया आसान हो गया। फॉर्म ले आए, फिर हमने घर में बैठ के सबको इकट्ठा किया, तो बाबा जी के यश कर दिया। फिर आपके पूरे समाज को एकत्रित करके समाज बाद में पहले भाई है, सब भाई शिरोमणि परिवार ने इनका सपोर्ट किया। सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ ने हाथ जोड़ा, सब कुछ करके और इनकी बात रखी। बाकी हम सब एक हो जाते थे, ये क्या करते हैं? हम नहीं आते थे, ये क्या करते? सब लोगों ने, सब भाइयों ने, पहले भाइयों का फिर भाई सैन का, सबका सपोर्ट मिला। घर फिर समाज, भाई सैन हमारे वो भी आए, उन्होंने भी कहा आप गलत कर रहे हो, लेकिन गलत कर रहे हैं, लेकिन शुरू करेंगे तो शुरुआत हमेशा गलती से होती है, वो गलती बाद में अच्छाई में परिवर्तन होती है। पहले गलत कहें क्यों? 99% लोग कहते हैं इनके खिलाफ है कि हम तो करेंगे और यहाँ पे नया क्यों कर रहे हो, देहदान क्यों कर रहे हो? अब लोगों को अपने हाथ से जलाओ बॉडी, लेकिन जलाना है वैसे अंगारे हो रहे हैं। और वहाँ अगर कितने डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करेंगे मेडिकल में, उनका रोजगार मिलेगा। इन्हीं का पोता जिनको भाई प्रैक्टिस करने के लिए दूसरों के लिए तरसना पड़ा, बॉडी नहीं मिली, तब इन्होंने कहा कि अगर हमारे को अगर परेशानी आ रही है तो किसी और भाई को भी आ रही है, क्यों नहीं हम अपना बॉडी दान कर दें अपनी, और किसी भाइयों के काम आएगी सीखने के अंदर। बाकी तो क्या है, जलाओ तो वही है और
है, लेकिन ये बहुत बड़ी पहल है। ये नेरा समाज की नहीं है, पूरे बाड़मेर में पहली जाटों की पहल है। और इस पहल से धीरे धीरे किसान वर्ग की और आराम से आगे आगे धीरे धीरे नकल करेंगे और मजबूती रखेंगे, तो ये चर्चा चलती 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 चल जाएगी। हमारे मौसर में 3 टक करते थे हम, 3 के बाद में 2 किए, एक भूर की रोटी लास्ट में पंचों की होती थी, वो बंद की। उसके बाद में दोबारा सुबह शाम को आते थे, शाम को सीरा बनाना और रोटी पिलाना, सुबह उनको खिलाना, फिर जाते थे वो। और वो भी 1 टक हमारे परिवार से किया, और वो टक 1 के बाद में सब 1 पे आ गए 100%। और ये यहाँ से बिल्कुल बंद किए इसी परिवार से। खेराजानी परिवार ने या भगवानी परिवार पूरा बड़ा है, इन खेराजानी ने डिसीजन लिया, भगवानी साथ हुए। भगवानी के बाद में हम जीवानी और भाई पूरा सिरामणी पूरा अर्दानपुरा में एक हुए। और अर्दानपुरा में हमारा जो वार्ड है उसमें 2-4 घर है गोदारों के और 10 घर है हमारे भाणे जानी, इनका और हमारा एक वार्ड बना हुआ है। शादी में बुलाना, मौसर में बुलाना करना, लेकिन वो उसमें पूरी ये पहल इसी घर से हुई है। बहुत अच्छा। मैं चला, अकेला चलता गया, लोग जुड़ते गए, कारवा बढ़ता गया। इस खंगार जी ने जो पहल की थी उसका कारवा आज बहुत बढ़ चुका है। महात्मा गांधी ने डिसीजन लिया था, सबको कहा कि अपन ये डंडी यात्रा ये करेंगे, कोई साथ नहीं चला, अकेला डंडी लेकर रवाना हो गया। फिर लोग चलते और आगे गया, गांव से बाहर निकले, बहन जो अकेला जा रहे हैं महात्मा गांधी और अपन साथ नहीं, 2 जुड़े 3 जुड़े करते करते पूरे भारत के अंदर डंडी यात्रा बनी, वो आज इतिहास है। तो इसी प्रकार निर्णय ठोस लेने के लिए तकलीफ तो आएगी, तकलीफ आएगी, सुनना पड़ेगा, सब है, लेकिन एक बार के बाद में दुनिया पूरी के लिए आराम होगा। हर घर से आज 10 लाख का खर्चा है, वो खर्चा बंद हो गया पूरा। मृत्यु बोझ किसान आदमी अगर बच्चे को पढ़ाएंगे, डॉक्टर पढ़ा दिया, 7 पीढ़ी सुधर दी है। और ये 10 लाख किसी काम नहीं आएगा, एक टाइम खाया और गया काम से। तो ये मान लो ये बहुत बड़ी कुर्ती खत्म हुई है, कुर्ती खत्म, इससे हम बहुत खुश हैं। तभी तो अच्छा लगा हमें आए। और आप आए, धन्यवाद आपको। डॉक्टर साहब, आगे जो अभी पहले जो कुरवाजें चलती थी, आज भी वो चल रही है अमुक जगह, ये 20 लाख में पूरी नहीं होती है। अगर अपना 20 लाख रुपया जो कोई शिक्षा में दिया जाए या कोई प्याऊ में, तो जिनके लोग सार्वजनिक पानी तो पिए, तो वो अच्छा होता है। ये तो अपने कमाते और कमा के हम जो गमा देते हो, कोई काम तो आने वाले है नहीं। तो इस प्रथाओं को हम मिटाने के लिए हमने शुरुआत कर दी है और जिए जहाँ तक यही प्रयास करते रहेंगे, लगभग हमारे ये सोच है नाबूद करके ही रहेगी। हमारे सगा टीचर है, हाँ। उन्होंने मौसर के लिए उन्होंने मतलब निर्णय लिया था 20-25 टीचरों ने। तो वो है भाई आंसू जात का है, अपने नेरों की ढाणी। तो हमारे छोटे बच्चे कैलाश का ससुर है, उन्होंने सब ने कहा ये करेंगे, ये उसने बिल्कुल के नहीं करूँगा उन्होंने पहल की। उसके बाद में जो मौसर वगैरह 12वां दिन चला गया, दीपावली के बाद में त्यौहार गया, उसके बाद में उन्होंने सिंदरी के अंदर अपने शिक्षा के अंदर 5 लाख का मकान बना के और उनको दिया है। ठीक है, हमें भी ये निवेदन है कि ये डॉक्टर है और ये खेराजानी परिवार को शिक्षा के अंदर एक स्कूल के अंदर कमरा और उसके ऊपर खेरा जी का नाम लिखा जाए। भाई शिक्षा के अंदर की इन्होंने शिक्षा दान सबसे महान कार्य है। बच्चे बैठेंगे, सीखेंगे और बढ़ते जाएंगे, ये इतिहास में नाम रहेगा। तो हमारी सोच ये है, ठीक है ना, आगे अच्छी सोच, आपकी सोच को हम सलाम करते हैं। तो हमारी सोच ये है, ये उनका बड़ा पोता है हाँ भंवर जी, आप शिक्षा से कम जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके जो सामाजिक पहल के उसके बारे में क्या कहना? बहुत बढ़िया, हमारे भाइयों ने, परिवार ने और पूरे हमारे हरदानपुरा गांव ने पूरा सहयोग किया, इसलिए ये सब कुर्तियाँ हमें ख़त्म करी, आज यहाँ से चालू हो गई ख़त्म करनी। अब इस प्रक्रिया को दूसरे जो आपके धड़े है उसमें भी किस तरह प्रेरित करोगे? हम बुजुर्गों को, युवाओं को, सबको साथ में लेके चलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि उनको नहीं लेके चलेंगे। उसके बाद में पास उनको समझाएंगे, बैठ के बात समझाने से स्टार्ट हो गया है। पहले कोई भी कार्य आप घर से चालू करोगे तो बाद में अपन दूसरों को कह सकते हैं। ना सही बात है, ये बात हमारा यही ऐसा नहीं भयभीत हो कि नहीं ये बंद करो। हमारा ये घर से चालू करने का पर्पज यही था कि आगे जाकर दूसरों को बोल सके। खुद न करे दूसरों कह भी सकता है। ये चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।